हो जाएगा। आगे भगवान बताते हैं, उन ऋषि की बात सुनकर राजा पुनः अपने घर पर आए और एकादशी की पुण्य तिथि आने पर उन्होंने विधिवत जिस तरह से ऋषि ने विधि बताई थी उस विधि के अनुसार व्रत का पालन किया, जागरण किया और अगले दिन पारण करने के बाद में उस पुण्य का फल जो है वो अपने पुत्रों को प्रदान किया। जैसे ही उन्होंने उस पुण्य फल को अपने पुत्रों को प्रदान किया, उनके पुण्य प्रभाव से जो पुत्र हैं वो नर्क लोक से उनका उत्थान होकर वो आकाश मार्ग में प्रकट हो जाते हैं और वहीं से उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगते हैं और उनसे मधुर स्वर में कहते हैं कि हे पुत्र, आपका कल्याण हो। आपकी भक्ति के कारण हम स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। तो जो इस प्रकार से मोक्ष का एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद में वो मोक्ष को प्राप्त होता है। एक एकादशी का ये प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव कब फलीभूत होता है? जब हम कोई आगे पाप ना करें तब। जो अपने पाप किए थे वो तो क्षीण हो गए, लेकिन अगर हम आगे फिर से पाप करते रहेंगे, हम उनके बारे में नहीं जानेंगे पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, तो हम पुनः पाप कर्मों में लग जाएंगे और फिर वही क्रम आगे चलता रहेगा कि हम मोक्षदा एकादशी करेंगे, पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे, आगे फिर से खाता खुला रह जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। यत्न पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है कि हमारे पाप संचित ना हो। जब पाप संचित नहीं होंगे तभी भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी, नहीं तो हम पाप और पुण्य के चक्र में पड़े रहेंगे और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो जो एकादशी है वो किस प्रकार से है? चिंतामणि के समान है, हमारी समस्त चिंताओं को हरने वाली है। तो हमें विधि पूर्वक जो भी एकादशी आती है उसको करना चाहिए और एकादशी की कथा को कहना और सुनना चाहिए और एकादशी का पालन भी करना चाहिए। इतना हमें करने पर क्या होता है? एक यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है और साधारण यज्ञ नहीं, वाजपेय यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। तो ये तो एकादशी का महात्म्य हो गया आपका। इसके बाद में क्या होता है? कल गीता जयंती। गीता जयंती वाले दिन क्या होता है? आज से समय 5000 वर्ष पूर्व कौरव और पांडवों की जो सेनाएं हैं युद्ध के आमने सामने सन्मुख रहती हैं।